नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। बीजेपी अभी बिहार में सुर्खियों में है, सबसे अधिक उसी के विधायक हैं। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी आरजेडी है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर लालू फैमिली रहती है। लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव भी उनके निशाने पर आते रहते हैं। लेकिन एक समय था जब बीजेपी का लालू यादव से बढ़िया संबंध था। लालू यादव को सत्ता तक पहुंचाने में बीजेपी ने ही मदद की थी। लेकिन जब रिश्ते में कड़वाहट आई तो बीजेपी के झटके से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, जबकि बिहार में लालू यादव ने अपनी होशियारी से सत्ता को बचा लिया था। उन्होंने अपने किले को सुरक्षित रखा था। दरअसल वो 1990 का दौर था। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब झारखंड भी बिहार में शामिल था। पूरे बिहार में 324 सीटें हुआ करती थी, क्योंकि वही एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस पतन की ओर थी। हालांकि जब चुनाव हुआ था तब उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस को महज 71 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच पाए थे। बहुमत की जादुई नंबर पाने के लिए कम से कम 163 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस से सटने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस दौर में जनता दल को 122 सीटें मिली थी, लेकिन जनता दल भी बहुमत से काफी दूर था। इस चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें हासिल हुई थी। जनता दल को सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी। उस समय केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वीपी सिंह काबिज थे। वे बिहार भी इस तर्ज पे सरकार चाहते थे। इसके लिए बीजेपी से बात की गई, क्योंकि केंद्र में बीजेपी का ही सपोर्ट था। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में भी जनता दल की सरकार को समर्थन दे दिया। हालांकि जनता दल में नेता बनने को लेकर भी खूब सियासी कुश्ती हुई, काफी रस्साकसी चली। दरअसल वीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास विधायक दल का नेता बने, लेकिन लालू यादव चाहते थे कि वो खुद विधायक दल का नेता बने। काफी तनातनी और दाव पेच के बाद लालू ने बाजी मार ली। पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में रामसुंदर दास हार गए। लालू यादव 3 वोट से जीते, जबकि लालू यादव उस समय विधायक तक नहीं थे। तब वे छपरा से सांसद थे, लेकिन जब विधायक दल के नेता बन गए तो उन्हें सीएम बनने में देर तक नहीं लगी। वीपी सिंह की पहल पर लालू यादव ने 10 मार्च 1990 को बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान किया। इसी के साथ लालू ने बिहार में कांग्रेस पार्टी के शासन का खात्मा भी कर दिया। लेकिन बीजेपी के विचार से लालू के विचार नहीं मिल रहे थे, सो लालू के साथ बीजेपी की पटरी आखिर नहीं बैठी। ये सियासी रिश्ता लंबा नहीं चला। जल्द ही कांग्रेस विरोध पर बीजेपी से हुई ये दोस्ती मंडल बनाम कमंडल पॉलिटिक्स की शिकार बन गई। सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू यादव ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में रुकवा दिया। आडवाणी के गिरफ्तार होते ही बीजेपी ने केंद्र और बिहार में जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के इस कदम से केंद्र की सत्ता गिर गई। वीपी सिंह की सरकार सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन बिहार में लालू यादव ने अपनी होशियारी से अपना किला बचा लिया। दरअसल लालू बड़ा दाव खेल गए। उन दिनों प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता के रूप में इंदर सिंह नामधारी का बड़ा प्रभाव था। इंदर सिंह नामधारी लालू के समर्थन में आ गए और बीजेपी टूट गई। नामधारी गुट लालू यादव के समर्थन में आने से लालू की कुर्सी बच गई। उसके बाद तो उन्होंने माय समीकरण के नाम पर बिहार में 15 सालों तक शासन किया और आज भी लालू का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।